राज्याभिषेक हो रहा है, आप लोग अयोध्या से उल्टी तरफ को जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा करना भाई, राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम तो 14 वर्ष के वनवास के लिए जाएंगे, इसलिए वहां जाने का कोई लाभ नहीं है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, क्रंदन हो गया, चारों तरफ चीखे पुकारे मच गई कि ये क्या हो गया। ऐसे में लक्ष्मण जी राम से कहते हैं, भैया तुम कहते थे कि तुम अत्याचार नहीं सहेंगे। वो कहते ना, बोलते क्या कि मैं, होता है ना कि आपके मन में भी होगा, अगर मैं प्रधान बनूंगा या बनूंगी तो मैं ये काम करूंगा, एक होगा, ऐसा होगा, मैं सबको साथ लेकर के चलूंगा, हमारे गांव में ये नहीं हुआ ये करूंगा। तो वैसा राम भी कहता था कि जब राजा बनेंगे तो ये सारी स्थितियां मैंने ठीक करनी, अन्याय के खिलाफ जो है मैं आवाज उठाऊंगा। तो तब जाकर के क्या कहा उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान राम से बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया ये आपके कांधे में जो धनुष और बाण 24 घंटे लटके रहते हैं, इसका क्या काम है? आप न्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो? उठाओ धनुष बाण अपना और मार डालो सबको, और राज्याभिषेक आपका होना चाहिए। और दशरथ जी क्या कहते हैं? दशरथ जी कहते हैं कि राम आप ऐसा करो, मुझे बंदी बना लो, मुझे जेल में डाल दो, मेरा वचन भी भंग नहीं हुआ और आप भी राजा बन जाएंगे। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया, आप ऐसा करिए, आप धनुष बाण उठाओ और जितने भी जो आतताई है, मंत्रा है, सबको मार डालिए। तो भगवान राम का उत्तर सुन करके आपका हृदय रो पड़ेगा। भगवान राम ने कहा था, लक्ष्मण क्या उस माता पे मैं बाण चलाऊं? क्या कहीं पर? जब मुझे एक रात को इसका सपना आया था और मैंने पूरे राजमहल को जगाया था और सोने के लिए कई के कक्ष में गया था, उस माता पे मैं बाण चलाऊं या उस पिता पर मैं बाण चलाऊं? जो मेरे पिता दशरथ एक दिन सुबह अपने बाल बना रहे थे, बाल बनाते बनाते उनको एक सफेद बाल दिखाई दिया, तो तुरंत जो है विश्वामित्र के पास चले गए, गुरु के पास चले गए कि महाराज मुझे अब राजा बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे संन्यास लेना चाहिए, इसलिए मेरा अगले आने वाला वारिस जो है राजा बनना चाहिए। उस पिता पर मैं बाण चलाऊं? यह है परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन। कहां गए वो हमारे परिवार? हमको अपने रामायण और महाभारत से सीख लेनी चाहिए। महाभारत में एक तरफ 100 और एक तरफ 5। विजय किसकी हुई? सत्य की। तो दूसरा हमारा था कुटुंब प्रबोधन। तीसरा यानी 100 मैंने अपना। देखिए, भाषा अपनी होनी चाहिए, भूषा अपनी